हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी के बारे में, जिसके आगे आने वाले एपिसोड में आप सभी अब देखने वाले हैं कि एक नई कहानी की शुरुआत होने वाली है। और वो नई कहानी ये है कि अब आप सभी की अभीरा को धीरे धीरे के पता चलने वाला है कि वो अकेली नहीं है, उसका भी परिवार है, उसके भी अपने हैं। इन 22 सालों में आप सभी की यहाँ पर जो अभीरा है अपनी माँ अक्षरा के साथ मसूरी में रहती नजर आई। और आपने ये भी देखा कि कितना बड़ा यहाँ पर बिजनेस शुरू तो कर लिया है, लेकिन यहाँ पर होटल बिजनेस में अगर गेस्ट ना आए तो कैसे काम चले। जी हाँ, बहुत अच्छा बिजनेस खोला है, लेकिन फाइनली एक बहुत अच्छी यहाँ पर जो है बुकिंग हो गई है, क्योंकि पोर्टदार परिवार के लोग अक्षरा के इस होटल में आ गए हैं रहने के लिए। और पोर्टदार परिवार के बाद यहाँ पर आप सभी देखेंगे कि गोइंका परिवार से मनीष और रूही भी यहाँ पर आ गए हैं। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मसूरी में ही बिरला परिवार बोर्ड जो है पोर्टदार परिवार और साथ ही साथ यहाँ पे शर्मा परिवार यानी कि अक्षा और आप सभी की अभीरा का आमना सामना सभी से होने वाला है, जहाँ रिश्ते की कई सारी पोल खुलने वाली है। लेकिन इसी के साथ यहाँ पे अक्षरा जो 22 साल से अपनी बेटी अभीरा से कई सारे राज छुपाए बैठी हुई थी कि उसका यहाँ पर जो है कैसा पास्ट और ये सारी चीज़ें, जब जब अभीरा ने यहाँ पर अपने दोस्तों के दादा दादी नाना नानी की बातें की, जब उनकी कहानियों की उनके खाने की बात की, तब तब अक्षरा की भी आंखें नम हुई। लेकिन अक्षरा ने कभी अभीरा को नहीं बताया कि उसका भी बड़ा परिवार है और वो यहाँ पर नहीं बल्कि उदयपुर में रहते हैं। लेकिन उदयपुर में रहने की बजाय यहाँ पे अक्षरा यहाँ पर क्यों रह रही हैं, ये तमाम सवालों के जवाब आप सभी की अभीरा को मिलेंगे तब जब यहाँ पर मनीष और अक्षरा का 22 साल बाद सामना होगा। जब सामना होगा तो अक्षरा की आंखें नम होंगी और यहाँ पर मनीष और अक्षरा के बीच में काफ़ी सारी कहासुनी होते हुए आप लोगों को दिखाई देने वाली है। जी हाँ, आप सभी देखने वाले हैं इस कहासुनी के बीच में यहाँ पर कहानी पूरी तरह से तब पलटेगी जब इन दोनों की बातों ही बातों में अभिनव और अभिमन्यु की मौत का भी सच सामने आएगा, जिसके बाद यहाँ पर अभीरा काफ़ी शॉक्ड हो जाएगी कि उसकी माँ ने उसके साथ कितने सारे राज छुपाए हुए हैं और कितने सारे यहाँ पर बातें उसकी माँ को बतानी होगी। यानी कितना बड़ा परिवार होने के बावजूद अभीरा इस वादियों में अकेली अपनी माँ के साथ इतने साल तक रहती रही। वो अपने परिवार के लोगों के लिए, रिश्तों के लिए तरसती रही। लेकिन अब यहाँ पर आप सभी की अभीरा को जब सच्चाई पता चलेगी तब अक्षरा कैसे अभीरा को इन सारी चीज़ों से जो है दूर करेगी या फिर उससे क्या माफ़ी मांगेगी, वो आगे आने वाले एपिसोड में देखना आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।